हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलो ठीक है दोस्तों, तो आज हम आप लोग के साथ प्रीवियस कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा गया। ठीक है, आइए बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी हम 200 के आसपास हम प्रीवियस क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम में पूछा है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप लोग को प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 201 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 201 कहता है कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रैम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 202 कहता है एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका 203 कहता है निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, हार्ड डिस्क जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 204 कहता है निम्नलिखित में कौन सी सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज और छोटी आकार की स्मृति होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, कैश स्मृति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 205 कहता निम्न में कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, कैश मेमोरी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 206 कहता निम्न में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो यहाँ पर कैश मेमोरी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 207 कहता है फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही नहीं है? बताइए। तो यहाँ पर 207 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक संस्था होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 208। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 208 कहता है कोबल क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, ये कंप्यूटर भाषा है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 209 कहता है कि ओरेकल क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डाटा सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 210 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो यहाँ पर 210 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो, यानी फास्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 211 कहता है निम्न में कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बताइए। तो यहाँ पर रोम जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 212। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 212 कहता है निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पेंट ब्रश जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 213 का निम्न में कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? तो यहाँ पर देखा जाए तो कोबल भी हो जाएगा, पास्कल भी, बेसिक भी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 214 कहता है निम्नलिखित में कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फोटोन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 215 बेसिक निम्न में कौन सी भाषा है? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा प्रोसीजरल, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी प्रोसीजरल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 216। क्वेश्चन नंबर 216 कहता है कि JSP का मतलब क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जावा सर्वर पेजेस जो इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 217 असेंबलर का कार्य क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 218 का था भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका भी हो, जिसको बोलते हैं मशीनी भाषा, यानी मशीनी लैंग्वेज, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 219 कहता है कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है, तो ये बुलियन बीजगणित पे आधारित है, यानी बुलियन अलजेब्रा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 220 कहता है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, लॉजिकल सिद्धांत पे कार्य करता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 221 कहता है यदि किसी के डोमेन नेम के आखिर में EDU है तो यह क्या है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, यूएस यानी अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्था। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 222 कहता है किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता आपको बताना है क्या, कॉमर्शियल के लिए। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 223 कहता है निम्नांकित में कौन सा एक वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 224 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो कहता है प्रॉक्सी सर्वर TCP/IP एड्रेस उपलब्ध कराता, तो यह स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा कहता है प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों को अग्रेसित करता, तो ये सही, दूसरा सही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाए, केवल बी जो है यानी दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 231 कहता है कंप्यूटर शब्दवाली में USB का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 232 कहता है कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं, उसे पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे पोर्ट कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 233 कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है, क्या करता है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 234 कहता है सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दवाली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह क्या है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, फिंगर्स जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 235 कहता है भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये हो जाएगा डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 237 कहता है IT अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणा को पेश किया गया है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही लेंदी है, जो बहुत बड़े बड़े हैं, जो एग्ज़ाम में जनरली नहीं पूछा जाता है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जनरली इसमें नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए उसको हम हटा दिया हूँ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 246 कहता है कि ब्लोफिक्स एक प्रकार का है, क्या है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये हो जाएगा सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम जो है इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 247 कहता है कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग जो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 248 कहता है निम्न में कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर बग जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 249 इनमें कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाए बैंक जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 250 का था कि OMR का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 251 कहता है इनमें कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा OMR जो इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 252 कहता है कि IRC का तात्पर्य क्या था। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंटरनेट रिले चैट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 253 कहता है 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, जनरेशन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर 254 कहता है CAD का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 255 कहता है GIF का आशय क्या, इससे क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 257 कहता है शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, ई गवर्नमेंट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 258 कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है तो उपयुक्त में से सभी, यानी अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 259 कहता है कि मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 260 कहता है कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जिसको बोलते हैं मल्टीमीडिया जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 261 कहता है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मल्टीटास्किंग उसको बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 262 कहते हैं यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यंत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर पढ़ी जा सके तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर आपका भी हो जाएगा, टेलीफैक्स, उसको क्या बोलते हैं, टेलीफैक्स बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 263 कहता है वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाइए, सभी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 264 कहता है इंटरनेट के उस सेवा को जो ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है क्या कहलाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 265 कहता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 266 कहता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वेब कैम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 267 कहता है निम्नलिखित में कौन से वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, टेलीफोन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 268 कहता है ईमेल का विस्तृत रूप क्या। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको बोलते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 269 कहता है ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रयोगकर्ता का नाम और उसके बाद डोमेन का नेम होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 270 कहता है कि ईमेल का पता ही जो दे रखा है का डोमेन नेम क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 271 कहता है निम्नलिखित में कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है। तो यहाँ पर हॉटमेल भी है, रेडिफ मेल भी है, याहू भी है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 272 किस प्रकार की डिजिटल फाइलें ईमेल में संबंध हो सकती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी इसके सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 273 निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइलों को ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी फाइलें जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 274 कहता है कि डाटा का
एक वचन सिंगुलर आपको बताना है तो उसको बोलते हैं डेटम बोलते हैं, यानी डाटा जो है ये प्लुरल होता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 275। ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, तो किसका? तो वेब और लॉग। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 276 कहता है कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 277 कहता है कि मेनू में सूची होती है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो, यानी कमांड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 278 कहता है, पहले यहाँ पर डैश दे रखा है, अपने ब्राउजर में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्द से एक्सेस करने का एक तरीका। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, बुक मार्क जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 279 कहता है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, डिस्क स्पेस पर। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 280 कहता है कि ICT का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 281 कहता है सिम का पूरा स्वरूप क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 282 कहता है कि SMS का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 283 चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहेगा? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 30 दिन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 284 कहता है निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, एंड्रॉयड जो है वाणी निवेश से संबंधित नहीं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 287 कहता है कि जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 288 कहता है कि साइबर लॉ की शब्दवाली में डॉस का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डिनायल जो है डिनायल ऑफ सर्विस उसको बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 279 कहता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, एक साइबर अटैक है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 290 कहता है हैकिंग से आप क्या समझते हैं? आपको बताना है कि हैकिंग से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाए, इनमें से कोई नहीं। याद रहे कि इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हैकिंग वास्तव में होता क्या है? किसी अज्ञात या अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कर उसकी सहमति के बिना गोपनीय डाटा और जानकारी के साथ हस्तक्षेप करना ही क्या कहलाता है? हैकिंग कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 291 कहता है कंप्यूटर हैकर होता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाए, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 292 कहता है कि शब्द उसके बाद डैश दे रखा है का आशय एक ऐसे व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है और जालसाजी के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है। तो राइट आंसर आपका सी हो, जिसको बोलते हैं क्रैकर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 293 कहता है कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर किस नाम से जाने जाते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा, ब्लैक हैट हैकर्स। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 294 कहता है जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है,
वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो, जिसको बोलते हैं क्रैकर। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 295 कहता है वर्चुअल कीबोर्ड, उसके बाद डैश दे रखा से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो, उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 296 कहता है कि साइबर क्राइम कार्य करता है। बताना है कि साइबर क्राइम जो है कार्य रहते किसके लिए? तो हैकिंग के लिए भी है, स्टॉकिंग के लिए भी, और सर्विस आघात की मनहानि के लिए भी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 297 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑनलाइन चैटिंग, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 298 कहता है, क्वेश्चन नंबर 298 कहता है कि एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उसको बोलते हैं स्पूफिंग, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 299 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अपराधी की कंप्यूटर दक्षता तथा शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से अनभिज्ञता। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 300 कहता है कि पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 100 प्रश्न डिस्कस किया। इससे पहले पार्ट 1 में 1 से 100 तक किया था, उसके बाद दूसरे पार्ट में 100 से 200 तक किया। आज हम आपके साथ डिस्कस किया हूँ 201 से लेकर 300 तक। ठीक दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।